तो नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है जीव जनन कैसे करते हैं वाले टॉपिक से, ठीक ना, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये गलत दिया है, समन्वय उसका लिख गया है तो ये गलत है, ठीक है। तो जीव जनन कैसे करते हैं ये टॉपिक है, ये यहाँ गलत हो गया है इंग्लिश में, तो इसको थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा। तो मेन टॉपिक कौन है, जीव जनन कैसे करते हैं। इसको हम जो इंग्लिश में जानते हैं तो हाउ डू लिविंग बीइंग रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे आज। ये बायोलॉजी का है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लीजिए क्या है। पहला प्रश्न क्या है, लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति अधिक विभिन्नताएं प्रदर्शित करती हैं। क्यों विभिन्नताएं प्रदर्शित करती हैं, तो ऑप्शन दिया है लैंगिक जनन एक लंबा प्रक्रम है, और ऑप्शन बी बोल रहा है कि समान प्रजाति के दो जनकों को आनुवंशिकी सामग्री आती है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है विभिन्न प्रजाति के दो जनकों से आनुवंशिकी सामग्री आती है। ऑप्शन डी बोल रहा है आनुवंशिकी सामग्री बहुत से जननों से आती है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, समान प्रजाति के दो जनकों से आनुवंशिकी सामग्री आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवों के लिए जनन आवश्यक है। जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक होता है, व्यक्तिगत जीव को जीवित रखने के लिए, उसकी ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, वृद्धि संभालने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी स्पीशीज को जारी रखने के लिए। तो आपको पता है कि जीवों में जनन क्यों आवश्यक है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्पीशीज को जारी रखने के लिए। अगला प्रश्न क्या है, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। लड़कों के लैंगिक परिपक्व से जुड़ा एक परिवर्तन आपको बताना है। तो लड़कों में जो लैंगिक परिवर्तन होता है वो क्या हो जाता है, इसमें से दूध के दांतों की हानि होती है, या ऊंचाई में वृद्धि होती है, या फिर आवाज़ का फटना होता है, या भार में लाभ होता है, यानी भार उसका बढ़ता है। तो इसमें क्या हो जाता है, जो कि लैंगिक परिपक्वता का एक कारण लड़कों में सामान्यतः देखी जाती है, आवाज़ का फटना, या फिर उसको हम कह सकते हैं मोटी आवाज़। देखेंगे आप लोग, जो भी किशोरावस्था के दौरान बच्चे जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी आवाज़ मोटी होने लगती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मानव महिलाओं में वह घटना जो जनन प्रावस्था को बताती है, कौन सी बताती है, शरीर में वृद्धि, तालों के पैटर्न में परिवर्तन, आवाज़ में परिवर्तन, या ऋतुस्राव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऋतुस्राव, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी विशेष प्रजाति के माता पिता तथा संतति के गुणसूत्र की संख्या नियत रहती है। तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन युग्मनज बनने के लिए या बनने के पश्चात गुणसूत्रों के दोगुना होने के कारण, या युग्मज बनने के दौरान गुणसूत्रों के आधे होने के कारण, युग्मक बनने के पश्चात गुणसूत्रों के दोगुना होने के कारण, या युग्मज बनने के पश्चात गुणसूत्रों के आधे होने के कारण। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, युग्मक बनने के दौरान गुणसूत्रों के आधा होने के कारण ही किसी विशेष प्रजाति के माता पिता तथा संतति के गुणधर्म की संख्या नियत की जाती है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा यौनारंभ पर वृषण का कार्य नहीं है, कौन सा उसमें वृषण का कार्य नहीं है बोल रहा है। तो ऑप्शन ए है जनन कोशिकाओं का बनना, मतलब ये हमको दे रहा है मान लीजिए कथन के रूप में कि ये सही कौन कौन से सही हो सकते हैं। तो इसमें आपको चुनना है कि और एक दो सही हो सकते हैं, या दो तीन, या फिर तीन चार, या फिर एक और चार। तो इसको करने से पहले हम लोग तो क्या देखेंगे, इसमें जो एक दो तीन चार दिया गया है तो वो क्या दिया गया है। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, जनन कोशिकाओं का बनना। दूसरा बोल रहा है टेस्टोस्टेरोन का श्रवण। ऑप्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है, प्लेसेंटा का विकास। ऑप्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एस्ट्रोजन का श्रवण। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है, प्लेसेंटा का विकास होता है, और फिर क्या होता है, एस्ट्रोजन का भी श्रवण होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी,
तीसरा और चौथा। तो इसमें क्या बोल रहा है, ब्रिसर का कार्य ए नहीं है और बाकी सब का ए दोनों सही है, लेकिन ए दोनों आपके सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला है कि ब्रिसर का कार्य कौन सा नहीं है, तो ब्रिसर का कार्य ए नहीं है। प्लेजेंटा का विकास करना और एस्ट्रोजन का श्रवण करना ए ब्रिसर का कार्य नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहा है, नर जनन तंत्र में शुक्राणु के परिवहन के अंगों का सही क्रम क्या होता है। ब्रिसर स्टार्ट है, सब में ब्रिसर ही दिया है, ठीक ना, क्योंकि ब्रिसर से ही स्टार्ट होता है। इसके बाद शुक्रवाहिनी, मूत्र नलिका या मूत्र मार्ग या फिर शुक्रवाहिनी या मूत्र मार्ग, मूत्र नलिका और मूत्र नलिका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें हमारा सही उत्तर चुनना है। तो क्या होता है, ब्रिसर में जाता है, फिर शुक्रवाहिनी में जाता है, फिर इसके बाद क्या करता है, क्योंकि यहाँ शुक्राणु की बात हो रही है तो शुक्रवाहिनी में जाता है, फिर मूत्र मार्ग में जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारण का रोग नहीं है। इसमें क्या है, HIV, एड्स, गोनेरिया एक रोग होता है, और हेपेटाइटिस, और एक होता है आतशक। ठीक है, तो इसमें से आप सभी को पता होगा कि हेपेटाइटिस जो है वो इससे संबंधित नहीं है। बाकी इन दोनों के बारे में तो मेन रूप से इसको तो आप जानते हैं कि ये लैंगिक संचरण का ही कारण है। HIV, गोनेरिया भी है, और आतशक या फिर सिफिलिस जिसे कहते हैं, ये भी लैंगिक संचरण का रोग है। लेकिन हेपेटाइटिस जो है वो लैंगिक संचरण का गुण नहीं है। ठीक है, ये है मतलब इसमें से ये लैंगिक संचरण में नहीं आता हेपेटाइटिस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राइजोपस में धागे के समान संरचनाएं जिसमें ऊर्ध्व वस्तुओं पर बीजाणुधानी होते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तंतु कहलाते हैं, हाइफी कहलाते हैं, राइजोइड कहलाते हैं या जड़ें। तो हमारा इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हाइफी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हाइफी। अगला प्रश्न देखते हैं। कायिक प्रवर्धन नए पौधों के बनने के लिए आरोपण करता है। किन नए पौधों के बनने के लिए आरोपण करता है, तने, जड़ों तथा पुष्पों के से, या तने, जड़ों तथा पत्तियों से, तने, पुष्पों तथा फलों से, या तने, पत्तियों तथा फूलों से। तो हमारा सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, तने, जड़ें तथा पत्तियों से। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्रेड की स्लाइस पर ब्रेड मोल्ड की तीव्र फैलने के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा होता है। तो इसमें हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, बीजाणु की बड़ी संख्या, ब्रेड में नमी तथा पोषक की उपलब्धता, नली के आकार का साखित हाइफी की उपस्थिति, गोल आकृति के बीजाणु का बनना। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है, इसमें हमारा जो सही उत्तर में आता है पहला, और दूसरा हमारा सही है, यानी बीजाणु की बड़ी संख्या, यानी ए है बीजाणु की बड़ी संख्या और ब्रेड में नमी तथा पोषकों की उपलब्धता। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए यहाँ पर उल्टा हो गया, हाउ डू लिविंग बिंग रिप्रोडक्शन, इसमें डालना चाहिए था उसको, तो उसका इसमें हो गया और इसका उसमें चला गया। ये कौन सा चैप्टर है, नियंत्रक एवं समन्वय। ठीक है, अब ये नया टॉपिक है तो इसको हम लोग देखते हैं। पहला क्या लिखा है, शरीर के आसन, क्या लिखा है, शरीर के आसन तथा संतुलन का नियंत्रण होता है। अब देखिए जो संतुलन और नियंत्रण यानी नियंत्रण एवं समन्वय जो है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अगर जान लेंगे तो अच्छी तरीके से हम इसको कर लेंगे। होता क्या है कि किसी भी जंतु में, ठीक ना, नियंत्रण तथा समन्वय यांत्रिकी तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तंत्रिका और पेशी ऊतक के द्वारा किया जाता है। जब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम कोई कार्य करने जाते हैं तो हमको पहले से पता, आकस्मिक मान लीजिए कोई भी गर्म चीज़ हमको अगर छूना चाह रहे हैं, ठीक ना, तो हमको खतरनाक उसको कैसे अनुभव हुआ कि नहीं ये गर्म है, हमको जला देगा, ये हमारा कौन बताता है, ये सब हमारे सब तंत्रिका तंत्र और पेशी ऊतक के द्वारा ही हमको प्राप्त होता है। तो ये क्या होता है, नियंत्रण एवं समन्वय, इनको हम कंट्रोल करते हैं कि अरे नहीं ये काम नहीं करना है, इससे हम जल जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई भी चीज़ है, अगर जैसे कर सकते हैं आप कोई जैसे मान लीजिए चाकू है, अब चाकू से हमको, चाकू तो भाई काटने के लिए काम आता है, तो जैसे हम लोग हाथ पर मारने जाएं या कहीं भी मारने जाएं तो क्या हो जाएगा, उससे पहले वो कंट्रोल करता है कि नहीं उससे मारेंगे तो हमको चोट लग सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न इसमें। शरीर के आसन तथा संतुलन का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा होता है, प्रमस्तिष्क के द्वारा, अनुमस्तिष्क के द्वारा, मेडुला के द्वारा या पोन्स के द्वारा। तो हमारा इसमें से उत्तर क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क के द्वारा।
मेरुरज्जु आरंभ होती है, कहाँ से मेरुरज्जु आरंभ होती है? प्रमस्तिष्क से, मेड्यूला से, पॉन्स से या अनुमस्तिष्क से? तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेड्यूला से मेरुरज्जु का प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है प्ररोह की प्रकाश की गति है, क्या है? गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन या प्रकाश अनुवर्तन? इस क्वेश्चन को मैं पोस्ट भी किया था, आप लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था ज़्यादातर बच्चों ने। प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है? प्रकाशानुवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों में एब्जिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका की लंबाई में वृद्धि करना, कोशिका विभाजन में वृद्धि करना, वृद्धि में अवरोध करना या प्ररोह की वृद्धि करना? तो हमारा इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वृद्धि में अवरोध करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे की वृद्धि से नहीं जुड़ा हुआ है? ऑक्सिन या जिब्रेलिन या फिर साइटोकाइनिन या एब्जिसिक एसिड? ठीक है, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है? एब्जिसिक एसिड जो होता है वो पौधे की वृद्धि से जुड़ा नहीं होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि पौधों की वृद्धि से नहीं जुड़ा है। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि एब्जिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? कि वृद्धि में अवरोध करना। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से ही संबंधित है, देख लीजिए आसानी से इसको। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तंत्रिका आवेश के संचरण के बारे में गलत है? तंत्रिका आवेश डेंड्राइटिक सिरे से एक्सोनल सिरे की तरफ गति करता है। अगला ऑप्शन दिया है, अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है? डेंड्राइटिक सिरे पर विद्युत आवेग कुछ रसायनों को मुक्त करता है जो कि अन्य तंत्रिका के एक्सोनल सिरे पर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। अगला क्या बोल रहा है कि एक तंत्रिका के एक्सोनल सिरे के अंतर्ग्रथन के आर पर मुक्त रसायन और अन्य तंत्रिका के डेंड्राइट के समरूप विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। तो इसमें क्या हो गया? अगला देख लेते हैं, एक तंत्रिका विद्युत आवेग संचरण करता है न केवल दूसरे तंत्रिका की बल्कि पेशी तथा ग्रंथि कोशिका को। तो इसमें इसका हमारा सही उत्तर क्या बोल रहा है? इसमें संचरण के बारे में गलत ऑप्शन पूछ रहा है, तो हमारे सभी सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो दिया है वो हमारा गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि शरीर में अनैच्छिक क्रिया नियंत्रित होती है किसके द्वारा? अनुमस्तिष्क एवं मेड्यूला के द्वारा, प्रमस्तिष्क एवं मेड्यूला के द्वारा या पश्चिम मस्तिष्क एवं मेड्यूला के द्वारा या मेरुरज्जु या मेड्यूला के द्वारा? तो हमारा क्या है? पश्चिम मस्तिष्क में मेड्यूला के द्वारा हमारा क्या होता है? अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन, लार आना, जैसे धड़कन या चबाना? ठीक है, तो इसमें हमको जो दिया गया है अनैच्छिक क्रिया के बारे में पूछ रहा है, कौन सी? इसमें सभी ऐच्छिक क्रिया हैं, लेकिन एक है, अच्छा सॉरी, इसमें ऐच्छिक क्रिया के बारे में डायरेक्ट रूप से आप बोल सकते हैं, क्योंकि अनैच्छिक क्रिया कौन सा इसमें से नहीं है ये बोल रहा है। क्योंकि देखिए ये क्या होता है? लार आना, क्या हम अपने से लार लाते हैं? नहीं, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। दिल की धड़कन क्या हम लोग अपने से धड़काते हैं? नहीं, ऑटोमेटिक वो धड़कता है। ठीक है, वमन भी ऑटोमेटिक होता है। तो इसमें चबाना जो है तो हमारी ऐच्छिक क्रिया है, यानी अनैच्छिक क्रिया ये नहीं है। तो हमारा डी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जब किसी व्यक्ति को तीक्ष्ण जुकाम हो वह नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? आइसक्रीम से स्वाद में अंतर नहीं कर सकता, आइसक्रीम और स्वाद के में अंतर नहीं कर सकता, अगरबत्ती से परफ्यूम की गंध में अंतर हो जाता है, या हरे प्रकाश लाल प्रकाश में अंतर, या ठंडी वस्तु का गर्म वस्तु में अंतर। ठीक है, तो इस वजह से हमारा क्या बोल रहा है कि नहीं कर सकता अगरबत्ती से, क्योंकि इसमें तीक्ष्ण जुकाम जो हो जाता है तो हम लोग नाक से कहाँ कुछ कर पाते हैं, तो इसमें क्या नहीं कर पाएंगे? अगरबत्ती की से परफ्यूम की गंध में अंतर हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि जुकाम जो है उन नाक से संबंधित है और चीज़ से तो हमको संबंधित है नहीं, क्योंकि हरे प्रकाश का लाल प्रकाश से अंतर तो वो कर नहीं लगा ना भाई, क्योंकि उसको आँख में प्रॉब्लम थोड़ी ना है, उसको तो नाक में प्रॉब्लम है। तो इसमें हम लोग, और एक क्या है? जिह्वा से संबंधित है, एक किसके संबंधित है? ये तो हमारा उससे भी संबंधित नाक से थोड़ी ना है, इसको तो हम स्पर्श के द्वारा इसको ही करते हैं, तो हमारा जो नाक से संबंधित रहेगा वही ना हमारा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयरन अनिवार्य है, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय को नियमित करता है, अवतु ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन और
थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। तो इसमें से क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हमको जो सही नहीं है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयरन अनिवार्य है, ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बौनेपन का क्या कारण होता है? तो बौनेपन का क्या कारण है? थायरॉक्सिन का अधिक श्रावण, वृद्धि हार्मोन का कम श्रावण, एड्रेनालिन का कम श्रावण या वृद्धि हार्मोन का अधिक श्रावण। तो हमारा इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन का कम श्रावण। अगला प्रश्न क्या है, परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि का क्या कारण होता है? जल में अनुवर्तन, रसायन में अनुवर्तन या गुरुत्व में अनुवर्तन या फिर प्रकाश में अनुवर्तन। तो हमारा इसमें क्या सही हो जाएगा उत्तर? रसायन में अनुवर्तन। अगला प्रश्न है, सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरजमुखी की गति का मेन कारण क्या होता है? प्रकाश के अनुवर्तन या गुरुत्व के अनुवर्तन या रसायन में अनुवर्तन या जल में अनुवर्तन। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश में अनुवर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ जो परिपक्व पक्षियों तथा पौधों के फलों के गिरने को ट्रिगर करता है, उसका क्या कारण है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक अम्ल और साइटोकाइनिन। तो हमारा इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक अम्ल, जो भी आप बोले। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो नियंत्रण एवं समन्वय वाला टॉपिक है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से शुरू से लेकर लास्ट तक देखा होगा बढ़िया से, और जो इसको नहीं देखे हैं तो कृपया करके इसको अच्छे तरीके से शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे इससे संबंधित मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपके अच्छे खासे प्रश्न मिल जाएंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो कृपया करके अगर जो अभी तक बच्चे न देखे हों वो जा करके पूरे वीडियो एक एक करके सभी देखें। ठीक है, तो धन्यवाद। और प्रीवियस ईयर पेपर भी वहाँ पर अपलोड किए गए हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप लोग देखना न भूलें। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।